आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है? ए स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन 9 hours. ठीक है, इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 10 hours. इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टील एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन देखो, सबसे पहले एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्टीमर जा रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और टाइम कितना लग रहा है, T1 कितना लग रहा है? हम डाउन स्ट्रीम का केस का बता रहे हैं, डाउन स्ट्रीम का केस का T1 कितना लग रहा है? 9 hour लग रहा है, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रही है, ये डाउन स्ट्रीम का केस हो गया, ये अपस्ट्रीम का केस हो गया। अपस्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है? 10 hours। अपस्ट्रीम में कितना लग रहा है? 10 hours। तो इसका टाइम T2 दे देता है, 10 hours, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है? 10 hours। और यहाँ से यहाँ तक का जाने में कितना, यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लग रहा है? 9 hours, ठीक है। और दोनों का क्या है? इट कवर द सेम डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस सेम है, यानी यहाँ भी डिस्टेंस से डी होगा, यहाँ भी डिस्टेंस डी होगा। तो हम क्या क्या चीज माने? डिस्टेंस को क्या माने हैं? डी मान लिए हैं, ठीक है। और क्या क्या? T1 किसका टाइम है? डाउन स्ट्रीम का टाइम है, डाउन स्ट्रीम का टाइम है, ठीक है। T2 किसका टाइम है? अपस्ट्रीम का टाइम है, ठीक है। और मान लो स्पीड ऑफ स्टीमर, ठीक है। यहाँ पे क्या है? स्पीड ऑफ स्टीमर, इसको हम लोग क्या मानते हैं? एक्स मान लेते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर हम क्या माने? एक्स माने। चलो इतना याद रखना, अभी और अच्छे से इसको क्लियर करेंगे, बस देख लो यहाँ पे। और एक चीज देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोनों में, एक और चीज दिया हुआ है, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ क्या दिया हुआ है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 1 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स, अब देखो यहाँ पे, तो जब स्पीड ऑफ, यानी कि समझाते हैं, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट में जा रहे हैं, जब यहाँ से यहाँ तक स्टीमर जा रही है, तो स्टीमर मान लो ये स्टीमर है, ठीक है, ये इस पे जा रही है, स्टीमर जा रही है, वो x किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रही है, ठीक है। और पानी का जो पानी यहाँ से पानी का स्पीड क्या दिया हुआ है? पानी का स्पीड दिया हुआ है 1 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। दैट मीन्स यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से पता चला कि डाउन स्ट्रीम का टोटल स्पीड कितना हो जाएगा? x+1 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देख लो आप, ये मेरा स्टीमर था, ठीक है। स्टीमर का स्पीड क्या माने? स्टीमर का स्पीड हम माने x, ठीक है। स्टीमर का स्पीड हम x माने, और स्ट्रीम का यानी कि पानी का बहाव का क्या स्पीड दिया हुआ है? ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है 1 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का जाने का स्पीड क्या होगा? x+1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये किसका स्पीड निकल गया? डाउन स्ट्रीम स्पीड निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे? अपस्ट्रीम स्पीड। देखो अपस्ट्रीम का समझाते हैं। अपस्ट्रीम में देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? इस पॉइंट से यहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। और स्टीमर मान लो यहाँ पे है, ठीक है। सपोज दैट स्टीमर यहाँ पे, मान स्टीमर का स्पीड क्या है? ये x किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और पानी का बहाव किधर है? यानी कि पानी बहाव यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या दिया हुआ है? इधर कितना है? 1 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से अपस्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा? अपस्ट्रीम का स्पीड x-1 किलोमीटर पर आवर होगा। नहीं समझ में आया? देखो हम यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से इधर जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से इधर जा रहे हैं, और ये मेरा रहा स्टीमर जो कि x किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और मेरा पानी का बहाव इधर है, इस साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसीलिए अपस्ट्रीम का स्पीड टोटल क्या हो गया? x-1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देख लो, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। अब ये सब मिटा देते हैं, देख लो यहाँ पे सही से। अपस्ट्रीम स्पीड पता चल गया और डाउन स्ट्रीम स्पीड पता चल गया, ठीक है।
एक सिंपल कंसेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे। क्या क्या पता चल गया? अब स्ट्रीम स्पीड कितना पता चला? x-1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर क्या पता चला? डाउन स्ट्रीम स्पीड पता चल गया, कितना हो गया? x+1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये दोनों पता चल गया। और देखो एक चीज, यहाँ दोनों का डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं जूनियर क्लास में, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो हम लोग तो यहाँ पे यूज करेंगे x-1 इंटू, देखो स्पीड किसका है? स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड है, तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना दिया हुआ है? x-1 इंटू टाइम क्या दिया हुआ है? 10 इज इक्वल टू 9 इंटू x+1। यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे, x का वैल्यू सॉल्व करके आएगा 19, ठीक है। तो क्या चीज पता चल गया? ये x क्या माने थे हम लोग? स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर, ठीक है। यानी x का वैल्यू क्या आया? 19। सिंपल। सिमिलरली अब दोनों डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट, यानी कि ये दोनों d का वैल्यू पूछा है कि बताओ, ये तो निकल गया। स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर x माने थे, इसका वैल्यू क्या है? x इक्वल टू 19, ओके। अब इसका वैल्यू निकालना, डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स कैसे निकलेगा? डिस्टेंस इक्वल टू क्या था? 10 इंटू x-1, 10 इंटू एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ? 19 - 1, तो 10 इंटू कितना हो जाएगा? 18, दैट मीन्स 180 किलोमीटर। देख रहे हैं? समझ में आ गया? डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट निकल गया, स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर निकल गया 19, ठीक है। ये पूरा देख लो सही से, ओके।